दोस्तों नमस्कार। मैं टंकधर पटेल नेटवर्क मार्केटिंग टीडीपी चैनल में फिर से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं फिर से एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लेके आया हूँ और निश्चित है दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों कई सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मन में हलचलें चलती रहती है कि हम बिज़नेस तो ज्वाइनिंग कर लिए हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें, कोई हमें बताए क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो उसको सही शुरुआत कैसे करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। और इससे पहले यदि इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें अपने चाहने वालों को, अपने आसपास के लोगों को, ताकि उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग की सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हम कैसे करें। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आईडी लगा लेने से या ज्वाइनिंग कर लेने से पैसा नहीं आता। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी में सिर्फ आईडी लगा लेने से, ज्वाइनिंग कर लेने से पैसा नहीं आता है, बल्कि समय निकाल कर काम करने से पैसा आता है। कई सारे लोग आपको मार्केट में देखते हैं कि ज्वाइनिंग तो कर लिया हूँ, आज 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ आईडी लगाने से पैसे नहीं आते हैं, उसमें समय निकाल करके काम करने से पैसे आते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ, हर काम को करने के कुछ नियम और सही तरीके होते हैं। दुनिया में जितने भी काम हैं उसके कुछ नियम हैं और उसके करने के सही तरीके हैं। लेकिन अगर उस काम में सही परिणाम चाहते हैं तो उस काम को सही तरीके से करिए। लेकिन अगर आप सही तरीके से अच्छा परिणाम चाहते हैं तो उसे सीख कर और सही तरीके से करना पड़ता है। किसी भी काम में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले सीख करके सही तरीके से करिए। उसी प्रकार दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में हर चीज़ का अलग अलग नियम, अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को सबसे पहले सीखिए। जब तक उन चीज़ों को आप नहीं सीखेंगे तो आप उसमें सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, न सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो जिस किसी कंपनी को आप ज्वाइनिंग किए हैं दोस्तों, उसके भी कुछ नियम, शर्तें हैं, तरीके हैं। उन चीज़ों को सबसे पहले सीखिए, जानिए, समझिए। कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे? दोस्तों बाहरी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे भी। सही तरीके से करते हैं दोस्तों तो सफलता मिलेगी। चाहे बाहर के कोई भी बिजनेस या कोई भी काम में हो, या जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप ज्वाइनिंग किए हैं उसके सही तरीके से करते हैं, मतलब आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और यदि गलत तरीका करते हैं तो असफलता या निराशा, हताशा मिलेगी, क्योंकि आपने उसको सीखा नहीं। और करेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान, कहीं न कहीं असफलता, निराशा मिलेगी। तो उस काम को यदि बीड़ा उठाए हैं, सफल होना है, बुलंदियों पर पहुंचना है, तो उसके सही तरीकों पहले समझिए, जानिए। दोस्तों किसी भी बिजनेस में ये अनिवार्य चीज़ें लगती हैं, ये अनिवार्य चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। अगर बाहर के बिजनेस में देखेंगे दोस्तों, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, समय देना ही पड़ता है। जब तक आप लाखों लगाए हैं, कुछ भी लगाए हैं, उसमें समय नहीं देंगे तो वहाँ से आप कभी भी रिटर्न नहीं पाएंगे। रिस्क लेना ही पड़ता है। बोला जाता है बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क ही है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, काम चले या न चले, स्टाफ को मेंटेन करना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं बाहरी दुनिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनका काम चले न चले, बिजनेस चले न चले, लेकिन स्टाफ को मेंटेनेंस करना उनकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। बिजनेस हो या ना हो, धैर्य रखना ही पड़ता है। कभी बिजनेस अप चला, कभी बिजनेस डाउन चला, लेकिन वो धैर्य के साथ रखते हैं कि आज बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो कल चलेगा। इस तरीके से बिजनेस में रहता है। कंपटीशन का सामना करना ही पड़ता है दोस्तों। बाहर में जितने भी आज बेहतरीन बिजनेस हैं, नए नए बिजनेस, हर चीज़ में कंपटीशन। आज आप बगल में एक अच्छी दुकान खोले हैं, चलने लगेगा, आसपास फिर वही दुकान सेम खुल जाती है। तो कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा ही दोस्तों। मार्केट में बने रहने के लिए लोगों को अच्छी सर्विस और अच्छी मार्जिन देना पड़ेगा ही। ये बिजनेस की
गुण है दोस्तों। अक्सर देखेंगे दोस्तों 5 साल के अंदर जो लगभग 80% बिजनेस जो है बंद हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप जाने समझे रहेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस में आवश्यक चीज़ें हैं। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या चीज़ें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ट्रेनिंग मीटिंग करना अनिवार्य है, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य है, अनिवार्य। दोस्तों क्यों करना चाहिए हमें ट्रेनिंग मीटिंग, कैसे अटेंड करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए दोस्तों? ज्वाइनिंग के बाद लगातार बिजनेस ट्रेनिंग और मीटिंग को अटेंड करें। जितना सीखेंगे उतना मन की डाउट क्लियर होंगी दोस्तों। नहीं तो आपको जब तक आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे ऐसा लगेगा मैं पैसा दे करके फंस गया। लेकिन निश्चित है दोस्तों, मैं भी ज्वाइनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग अटेंड के बाद पता चला कि मैं पैसा सही जगह लगा है। अब पैसा दे करके मैं नहीं फंसा हूँ। पैसा के बदले मेरे को उतने एमआरपी का, मार्केट वैल्यू का सामान मिल गया है, बिजनेस फ्री में मिलता है। तो बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं दोस्तों। जब जब आप इस बिजनेस को सीखेंगे उतना आसान होने लगेगा, और बिना सीखे आसान काम भी मुश्किल होने लगती है। जब जब इस बिजनेस को सीखने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, बिजनेस आपके लिए सरल होने लगेगी दोस्तों। और जब जब आप इस बिजनेस को सीखने के लिए पीछे हटम कदम बढ़ाएंगे, ये बिजनेस आपको मुश्किल लगने लगेगा, और एक दिन ऐसे आएगा कि मुश्किल का पहाड़ समझने लगेगा और यहाँ से आप क्विट कर लेंगे। तो ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस तरह हम जिंदा रहने के लिए लगातार सांस लेने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल होने के लिए लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का स्लोगन ही नहीं है, हर चीज़ का, दुनिया के हर चीज़ का स्लोगन, सीखना बंद तो जीतना बंद। यदि आप उस चीज़ को सीख नहीं रहे हैं तो आप उस चीज़ में जीत हासिल नहीं कर सकते। तो लगातार ट्रेनिंग अटेंड करें दोस्तों। ये शुरुआती स्टेप है दोस्तों ज्वाइनिंग करने के बाद। अगली जो स्टेप आती है दोस्तों, गोल सेटिंग। बिजनेस क्यों ज्वाइनिंग किए हैं, या इस बिजनेस में क्या क्या पाना चाहते हैं, कम से कम 10 कारण लिखिए। आपको घर बनाना है, देश विदेश की यात्रा करना है, कर्ज भरी लाइफ जीना है, कर्ज भरी लाइफ से छुटकारा पाना है, बड़े सपने पूरे करना है, कार खरीदना है, जो भी सपने हैं छोटे बड़े। तो दोस्तों गोल सेटिंग करिए। और दोस्तों गोल जो है 3 प्रकार की होती हैं। ड्रीम को यदि आप टाइम और डेट के हिसाब से करते हैं तो दोस्तों वो गोल में बदलता है। गोल सेटिंग को स्मार्ट गोल सेटिंग भी बोलते हैं दोस्तों। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर इलास्टिक और टी फॉर टाइमली। ये स्मार्ट गोल होते हैं दोस्तों। यदि आप इन चीज़ों में आप अपने ड्रीम को कन्वर्ट करते हैं तो आसानी से वो सारे ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहला जो होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, ये क्या होता है? तो छोटे सपने जो कि 1 महीने से 6 महीने के बीच में पूरे होने वाले सपने को बोलते हैं, जिसमें आपका मोबाइल का, बाइक का, स्कूटी का, लैपटॉप का आदि चीज़ें हो सकती हैं, घर की अन्य ज़रूरतें हो सकती हैं, जो आप इस बिजनेस के इनकम के माध्यम से 1 से 6 महीने में पाना चाहते हैं। उसको आप टाइम और डेट के हिसाब से ज़रूर लिखें। दूसरा होता है दोस्तों मिडिल टर्म ड्रीम्स, मतलब मध्यम वर्गीय सपने। ये क्या होते हैं दोस्तों? 6 महीने से साल भर के बीच में आप क्या क्या पाना चाहते हैं, उनका नाम, डेट डालिए दोस्तों। जैसे कि कार का, आप कौन से कार लेना चाहते हैं, किस कलर का कार लेना चाहते हैं, कितने अमाउंट का लेना चाहते हैं, कब लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हाउस, आप घर लेना चाहते हैं। टूर, आप कहाँ कहाँ देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। ये जो होता है मिडिल टर्म में होता है दोस्तों। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के सपने, जैसे कोई 1 साल से 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए सपने आपको चाहिए। जैसे कि आपके पास प्रीमियम कार का सपना है, लग्जरी होम का, प्रॉपर्टी का, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले सपनों को बनाइए दोस्तों, उस हिसाब से काम करिए। कैसे काम करेंगे दोस्तों? लिस्ट मेकिंग। दूसरा काम करना पड़ता है आपको लिस्ट मेकिंग। किन लोगों का? लोगों के नामों का सूची जो बिजनेस में आप बताना चाहते हैं, या उनको ज़रूरत है पैसों की, या उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपके आसपास के जान पहचान लोगों की लिस्ट बनाइए। लिस्ट जो है दोस्तों 3 प्रकार के बनाई जाती है। सबसे पहले हॉट लिस्ट, जिसको करीबी सूची बोलते हैं। ये कौन लोग आते हैं? आपके नियर एंड डियर, आपके आपके भाई बहन, चाचा चाची, आपके टीचर,
आपके नज़दीक के लोग, ये हॉट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। डिसाइड मत करिए कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, आप नाम लिख डालिए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और क्या काम करते हैं। दूसरा वार्म लिस्ट, ये क्या होता है? जान पहचान लोगों की सूची। ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो आपको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं। जैसे रिश्तेदार के रिश्तेदार, आपके मामा का बेटा हो गया या मामा का भाई हो गया या आपका भाभी का कोई रिलेशन हो गया, आपके कोई रिश्तेदार, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए दोस्तों। तीसरा लिस्ट जो होता है कोल्ड लिस्ट, वो क्या होता है? अनजान लोगों की सूची। वो कहाँ से मिलेगा? कभी भी आप होटलों में जाते हैं, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, चौक चौराहे, अस्पताल, पार्क, शादी पार्टी, छट्टी में कोई भी अचानक घटनावश कोई व्यक्ति मिल जाते हैं, जान पहचान मिल जाती है, तो उन लोगों का नाम नंबर लिखे रहते हैं, तो उनका लिस्ट बनाइए दोस्तों। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों। लिस्ट जो है इस बिजनेस की रॉ मटेरियल है दोस्तों। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, और जितना जल्दी आपका लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, आपका बिजनेस भी उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो लिस्ट का दायरा को हमेशा बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। जिस व्यक्ति का इस बिजनेस में लिस्ट ख़त्म नहीं होता, उसका बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी चलता रहता है। आगे हम बात करें दोस्तों इन्विटेशन। अब जिन लोगों का नाम लिस्ट बना चुके हैं दोस्तों प्लान दिखाने के लिए, उन लोगों को प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित करें। कैसे करें? इनडायरेक्ट इनविटेशन, मतलब आपके जिस कंपनी में जुड़े हैं वहाँ के बैनर पोस्टर रखते हैं, प्रमोशन रहते हैं दोस्तों, उसको आप प्रमोशन करके फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप स्टेटस में डाल करके इनडायरेक्टली रूप से दोस्तों आप उनको इनविटेशन करते हैं। आप लगातार प्रमोशन वीडियो डालते हैं, प्रमोशन इमेज डालते हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और लोगों बार बार आपको देखते हैं तो कहीं रहा नहीं जाता, वो पूछ लेते हैं। वो नहीं पूछते हैं तो आप पूछ लीजिए और इस जानकारी के बारे में आमंत्रित करिए। दूसरा दोस्त होता है डायरेक्ट इनविटेशन। आपके फ़ोन के में बहुत सारे नंबर हैं, उनको फ़ोन करके आमंत्रित कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, या जिन लोगों को लिस्ट बना है स्टेप बाय स्टेप उसको फ़ोन के करके दोस्तों इनविटेशन करें शो द प्लान के लिए। इसके बाद दोस्तों जिन जिन लोगों को शो द प्लान किए हैं उनको प्लान दिखाना है, अपने बिजनेस की जानकारी देना है। बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने लिस्ट के लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएं, क्योंकि जब तक आप लिस्ट बना लेंगे उसको अलमीरा में रखेंगे दोस्तों, कोई काम का नहीं आएगा। इसलिए आप जो लिस्ट बनाए हैं उस पे काम करिए। जब तक आपके लिस्ट आपके बिजनेस में नए लोग नहीं आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आपका ग्रोथ होगा नहीं, आपका अगला कदम बढ़ेगा नहीं। इसलिए सभी लोगों को दोस्तों इन्विटेशन करें, इन्विटेशन करके प्लान दिखाएं। प्लान किस तरीके से दिखा सकते हैं दोस्तों? अपने लोगों को इस प्रकार से प्लान दिखाएं, जैसे ऑनलाइन जूम में आज आधुनिक युग में दोस्तों हर कंपनी जो है जूम ऑर्गेनाइज करती है। कई लोगों का सुबह होता है, कई लोगों का शाम को होता है, कई रात लोगों का, लिंक भेज करके उनको जूम में अटेंड कराएं। साथ ही साथ कई लोगों का दोस्तों संडे छुट्टी के दिन सेमिनार आता है, वहाँ भी लेकर जाएं। कहीं कहीं ग्रुप में है, कहीं एक जगह में 8 10 12 लोगों को बिठा करके प्लान दिखाएं, और या तो फिर कहीं जा करके दोस्तों 1 to 1 करें। उसके घर जा करके समय नहीं दे पा रहा है तो उनके जा करके इस तरह से कुछ भी करके दोस्तों आपके लिस्ट के लोगों को आमंत्रित करके प्लान दिखाएं। ये होता है शो द प्लान। उसके बाद होता है फॉलो अप एंड डीडी क्लोजिंग। वो क्या होता है? जो लोग प्लान देख चुके हैं उनको उनके सीनियर के साथ में बात कराएं या फॉलो अप कराएं और डीडी क्लोजिंग करें। दोस्तों आप सपने देख लिए, लिस्ट बना लिए, इन्विटेशन भी कर लिए, शो द प्लान कर लिए, लेकिन ये ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे और न ही पैसे कमाएंगे। ये दोस्तों पहले जो नियम होता था प्लान देखने के 24 से 48 घंटे में फॉलो अप हो जानी चाहिए सीनियर के द्वारा या अपने आप के द्वारा, या ऑन द स्पॉट हो जानी चाहिए। प्रयास ये करें कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करें दोस्तों, जिससे आप बिजनेस में तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे और आपके साथ तेज़ गति से लोग आएंगे। तो फॉलो अप करके दोस्तों नए लोगों का डीडी क्लोजिंग करें और फिर यही प्रोसेसिंग उनको ट्रेनिंग अटेंड कराएं, उनका ड्रीम सेट करवाएं, लिस्ट बनवाएं, इन्विटेशन कराएं और उनके लोगों को भी शो द प्लान करके फॉलो अप करें। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करता रहना पड़ता है दोस्तों। आगे चले दोस्तों, पैरेटो का प्रिंसिपल काम करता है जिसको 80-20 सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। यह नियम दुनिया के हर जगह काम करता है, दुनिया के हर जगह हर काम में यह काम करता है। इसे हमेशा याद रखें। क्या चीज़ें हैं दोस्तों? आपके लिस्ट के सभी लोग, आपके लिस्ट के सभी लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, ये याद रखेंगे।
सिर्फ उनमें से 20% लोग ही आपके बिजनेस में आएंगे। आप सभी लोग लाने की प्रयास न करें, सभी लोग नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग आपके साथ तुरंत आ जाएंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे आपकी अचीवमेंट इनकम को देख करके, और कुछ लोग तो कभी नहीं आएंगे, चाहे आप उसको कुछ भी कर लो। ये चीज़ें नियम लागू होता है, याद रखेंगे। जो लोग बिजनेस ज्वाइनिंग कर भी लेंगे, उनमें से सारे लोग काम भी नहीं करेंगे, बीच में कुछ कारणों से बिजनेस छोड़ देंगे। सिर्फ 20% लोग ही आपको सफल बनाने में साथ देंगे। 20% लोग ही 80% रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को लाने का प्रयास करेंगे, सभी लोग आपके साथ नहीं चल सकते। उनमें से कुछ छठे लोग ही जो जीवन में तरक्की उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वहीं आपको साथ देंगे आपकी सफलता तक। और आपको बताऊं, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है। इसी तरह से एमएलएम बिजनेस को भी कुछ लोग सीरियसली ज्वाइनिंग करते ही हैं, बस देर है आपके उन तक पहुंचकर उनको जानकारी देने की। जैसे ही आप उन लोगों को पहुंचेंगे, आपकी भी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। भीड़ पीछे एक दिन जरूर आएगी दोस्त, भीड़ पीछे एक दिन जरूर आएगी, बस तुम्हारे अंदर अकेले चलने की ताकत होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की शुरुआत अकेले से करना होता है दोस्तों, और सफलता के बाद आपके साथ पूरी टीम, पूरी भीड़ इकट्ठी रहती है। तो थैंक यू दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे करें, मैं यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्र को ज़रूर शेयर करें। और आज के वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।